दोस्तों, बच्चों की तरह ज़ीरो से इंग्लिश ग्रामर सीखने के कोर्स की ये क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ नाउन यानी पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसकी तमाम टाइप्स। दोस्तों, इससे पहले इस कोर्स की क्लास नंबर 3 में हमने आपको मुकम्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स भी बताइए आपको और डेफिनेशंस भी बताई हैं। अगर आप मुकम्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस क्लास यानी क्लास नंबर 3 से आगाज़ कीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी ग्रामर इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पीकिंग पावर इन्हेंस करना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर मौजूद तमाम वीडियो लेसन्स के PDF नोट्स आप हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से बआसानी हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट है और नाउन बेसिकली क्या होता है ये देखते हैं सबसे पहले। तो नाउन क्या है? अ नाउन नेम्स अ पर्सन। तो याद रखिएगा, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, पर्सन, और ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। थिंग्स, ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। थिंग्स या आइडिया, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि नाउन क्या होता है? किसी पर्सन यानी शख्स, प्लेस जगह, थिंग्स चीज़ों, या कोई आइडिया तसव्वुर ख्याल, इन चीज़ों के नामों को हम कहते हैं नाउन। तो ये हमारे पास नाउन की बेसिक और सिंपल सी डेफिनेशन आ चुकी है। नाउन क्या है? कि किसी शख्स, चीज़, जगह या आइडिया का नाम है। आइए नाउन की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हॉर्स, एप्पल, मॉस्क, ब्रेन, आसिम, थॉट। तो ये हमारे पास नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि नाउन क्या होता है ये आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं और टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन जो हैं वो 8 हैं, यानी 8 टाइप्स के हमारे पास नाउन हैं। पहला क्या है? कॉमन नाउन। सेकंड है प्रॉपर नाउन। थर्ड वन इज collective noun. Fourth is material noun. Fifth, abstract noun. Sixth, compound noun. Seventh, countable nouns. Eighth, uncountable nouns. तो आइए दोस्तों, इन तमाम टाइप्स ऑफ नाउन्स को हम बारी बारी एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टाइप आ जाती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स इन जनरल। यानी किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन यानी इसमें नकरा कहा जाता है। यानी किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन का मतलब क्या है? कि आम सी, जो आम होती है, जो बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल ले लें शख्स। अब शख्स जो हैं वो दुनिया में कितने ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब ये किसी एक शख्स की तरफ इशारा नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया में जितने भी शख्स हैं उन सब की तरफ इशारा हो रहा है। तो ये एक कॉमन चीज़ है। अब जगह की बात कर लें। जगहें कितनी हैं दुनिया में? बहुत ज़्यादा जगहें हैं। किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात नहीं हो रही, यानी किसी ख़ास जगह की बात नहीं हो रही। चीज़ें भी कितनी हैं? चीज़ें आप देख लें, हज़ारों, लाखों, करोड़ों चीज़ें हैं। तो इन तमाम जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन लोग हैं, कॉमन जगहें हैं, उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं।
ऑलराइट, कॉमन नाउन की एग्जांपल्स देखते हैं। कॉमन नाउन में बॉय आ जाता है यानी लड़का। अब लड़के, ऐसे बहुत से बॉयज़ मौजूद हैं यानी लड़के हैं, तो बॉयज़ एक कॉमन नाउन है। हज़ारों लाखों की तादाद में लड़के मौजूद हैं। लायन, इसी तरह से लायन यानी शेर दुनिया में लाखों की तादाद में मौजूद हैं। किसी एक स्पेशल शेर की, आप कह लें कि लाहौर के चिड़ियाघर में जो शेर है वो एक स्पेशल शेर हो जाता है, तो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एक लायन जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में दुनिया में मौजूद हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन है। इसी तरह से वेमेन यानी औरतें भी दुनिया में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। टेबल्स भी दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल्स भी हैं, फादर भी हैं, और मुख्तलिफ़ सिटीज़ भी दुनिया में मौजूद हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट आ जाती है कॉमन नाउन यानी इसमें नकरा की। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइप 2 हमारे पास है नाउन की प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, a proper noun is a name of a particular person, place or thing। तो आपने याद रखना है कि प्रॉपर नाउन किसी एक स्पेशल पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। किसी स्पेशल पर्सन, किसी स्पेशल जगह या स्पेशल चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें मार्फा कहा जाता है। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन में हमारे पास हैं कायद आज़म। अब दुनिया में कायद आज़म एक ही है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, यानी स्पेशल जो बंदा हो, स्पेशल चीज़ हो या कोई स्पेशल जगह हो, उसके नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि लाहौर, लाहौर दुनिया में एक ही है, तो लाहौर एक प्रॉपर नाउन है। रिवर रावी, रिवर रावी दुनिया में एक ही है, तो ये एक ख़ास चीज़ हो जाती है, स्पेशल चीज़ आ जाती है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। मीनार पाकिस्तान भी इसी तरह से है। मीनार पाकिस्तान एक ख़ास चीज़ है जो दुनिया में एक ही है, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से लंदन हमारे पास है, लंदन एक ही सिटी है दुनिया में, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। यानी आप ये समझ लें कि दुनिया में कोई जो भी चीज़ होगी, जो भी जगह होगी, जो भी शख्स होगा, अगर वो एक है, कोई स्पेशल है, तो वो प्रॉपर नाउन है। ऑलराइट दोस्तों, मूव करते हैं नाउन की टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है कि आप याद रखें ये इस वर्ड से कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या है कि कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स। यानी कलेक्टिव नाउन्स किसी ग्रोह या जमात के लिए यूज़ किए जाते हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स यानी किसी लोगों का ग्रुप या कोई चीज़ों का जो ग्रुप होगा, कोई जमात होगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन को। ओके, एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन में आ जाता है कमेटी, ठीक है, कोई ख़ास कमेटी है, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। कमेटी में क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, आर्मी में क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं, आप कह लें जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी 7 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास, अब आप कह लें कि क्लास में क्योंकि आम तौर पर लोग होते हैं, 50 भी होते हैं, 40 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, क्राउड हम तभी वर्ड यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, हजूम हो जाता है, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। सेट, सेट कह लें आपके कप्स जो होते हैं, कप्स, उनका जो सेट होता है वो 6 कप्स का सेट हो जाए या
दर्जन का सेट हो जाए तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। गवर्नमेंट में क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, MNAs और MPAs जब मिलते हैं तो तब गवर्नमेंट बनती है, तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से टीम जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 12 से 15 लोग मौजूद होते हैं, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। यानी आप ये कह लें कि जब दो या इससे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो एक ग्रुप बनता है, एक क्लास बनती है, जिसको हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऑलराइट, नाउन की टाइप नंबर 4 हमारे पास है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन रेफर्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी ये वो नाम है जो मादी अशिया या धातों के लिए इस्तेमाल हों जिनसे दूसरी अशिया बनाई जाती हैं। यानी आप इस वर्ड से इस चीज़ को याद रखें कि मटेरियल क्या होता है। आप कह लें कि जब हम एक मकान बनाते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरह के मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जिसमें ब्रिक्स यानी ईंटें हैं, सीमेंट है, बजरी है, सरिया है, रेत है, तो ये मटेरियल्स मिलकर एक मकान बनाते हैं। इसी तरह से तो ये जो सब्सटेंस और मटेरियल यूज़ हो रहे हैं इनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ऑलराइट, एग्जांपल्स देखते हैं मटेरियल नाउन्स की। मटेरियल नाउन्स में गोल्ड है, गोल्ड से मुख्तलिफ़ तरह की आप कह लें कि चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं, जिसमें आपकी रिंग्स आ जाती हैं, जिसमें बैंगल्स आ जाती हैं, इसी तरह से ब्रेसलेट्स आ जाती हैं, और भी जो ज्वेलरी है वो गोल्ड से बनाई जाती है। इसी तरह से वुड है, वुड से कितना ज़्यादा जो है वो चीज़ें बनती हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है। इससे बेड बनते हैं, सोफ़े बनते हैं, टेबल्स बनते हैं, फर्नीचर बहुत ज़्यादा इससे बनता है। तो स्टील है, स्टील से भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। वाटर है, वाटर को अगर मिक्स करें किसी और चीज़ के साथ तो कितनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। स्टोन है, इसी तरह से ये भी मटेरियल नाउन है। सिल्वर है, व्हीट है, तो ये सारे मटेरियल नाउन है। सिंपली आप ये याद रखें कि कोई ऐसी चीज़ जिससे मिलकर अगर दो या इससे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो एक नई चीज़ बनाती हैं, और ये जो चीज़ें हैं जो दो या दो से ज़्यादा होती हैं इनको हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। ऑलराइट दोस्तों, मूव करते हैं नाउन की टाइप नंबर 5 की तरफ। टाइप नंबर 5 इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। यानी ये वो अल्फाज हैं जो किसी चीज़ के अमल यानी एक्शन, कैफियत, स्टेट या क्वालिटी यानी ख़ासियत को ज़ाहिर करता है। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, एक्शन, क्वालिटी या स्टेट। ये 3 चीज़ें हैं। अगर इनको कोई नेम ज़ाहिर करता है तो वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दोस्तों चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रूथ यानी सच। सच क्या है? एक क्वालिटी है। सच बोलना एक क्वालिटी है। तो ट्रूथ हमारे पास एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो ये एक क्वालिटी है। याद रखिएगा 3 वर्ड्स हमने यूज़ किए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो शो करते हैं। इसमें क्या है? एक्शन है, स्टेट है और क्वालिटी है। तो ट्रूथ क्या है? ट्रूथ एक क्वालिटी है। इसी तरह से स्लीप यानी सोना, ये एक वर्ब है, तो ये हुआ एक्शन। इसी तरह से है डेथ। डेथ क्या है? डेथ एक स्टेट है। तो ज़िंदगी और मौत जो है ये अल्लाह ताला के हाथ में, इसमें हमारा बस नहीं है। तो ज़िंदा होना या मर जाना ये एक स्टेट है। तो डेथ एक स्टेट है। इसी तरह से लाफ्टर है। लाफ्टर ये एक एक्शन है। हम अपनी मर्ज़ी से हंसते हैं, तो ये एक एक्शन है। ये इसी तरह से ये मिसाल हुई एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है। थेफ्ट है, चोरी करना, तो ये एक एक्शन है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ऑलराइट, मूव करते हैं हमारी टाइप नंबर 6 की तरफ।
टाइप नंबर 6 इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट इज मेड बाय 2 or more nouns is called compound noun। यानी 2 या इससे ज़्यादा नाउन्स से जो नाउन बना होता है उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड क्या होता है? 2 या इससे ज़्यादा नाउन से जो नाउन बनता है उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। वो नाउन जो 2 या इससे ज़्यादा नाउन से मिलकर बनता है। आइए कंपाउंड नाउन्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स ये टाइप्स हैं जिसमें आ जाता है बॉयफ्रेंड, सी फूड। तो ये है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। अब ये किस तरह से 2 नाउन से बना है मैं आपको बताता हूँ। बॉय एक नाउन है, इसी तरह से फ्रेंड भी एक नाउन है। तो इसको क्लोज्ड कंपाउंड नाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक तो 2 नाउन्स यूज़ किए गए हैं, बॉय और फ्रेंड, एक ये वाला और सेकंड ये वाला। इसमें 2 नाउन्स यूज़ किए गए हैं और ये एक दूसरे के बिल्कुल मतलब विदाउट स्पेस हैं, साथ साथ हैं। तो ये एक वर्ड बनता है, इसलिए इसको क्लोज्ड कंपाउंड नाउन कहा गया है। यानी इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई कोमा नहीं है, तो इसको क्लोज्ड कंपाउंड नाउन कहा जाता है। इसी तरह से सी एक नाउन है और फूड भी एक नाउन है। तो ये 2 नाउन्स हैं जो मिलकर एक नाउन बना रहे हैं। तो सी फूड ये हमारे पास क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है। इनके दरमियान क्योंकि स्पेस नहीं है या कोई किसी किस्म की जिस तरह से यहाँ पे यूज़ किया गया है, इनके दरमियान हाइफन यूज़ किए गए हैं, इस तरह से कोई किसी किस्म की साइन नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। ऑलराइट दोस्तों, कंपाउंड नाउन की सेकंड हमारे पास टाइप है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफनेटेड जिस तरह से वर्ड यूज़ किया गया है कि इसमें हाइफन्स यानी इस तरह की अलामात यूज़ की जाती हैं। तो इन अलामात को मिलाकर ये एक नाउन बनता है। इसमें फादर है, फादर, तो ये एक हमारे पास नाउन आ गया। इन लॉ ये हमारे पास एक नाउन आ गया। तो इसमें हाइफन्स की मदद से नाउन्स को कंबाइन किया जाता है। तो इस तरह का इस टाइप का जो नाउन होता है उसको हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं। जिस तरह से एक्स और रे, एक्स रे ये एक अलग अलग 2 चीज़ें हैं। तो इनको आपस में जब मिलाकर हाइफनेटेड की मदद से यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है, तो इसको हम हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं। ऑलराइट दोस्तों, थर्ड टाइप है हमारे पास ओपन कंपाउंड नाउन। ओपन कंपाउंड नाउन क्या होता है कि इसमें 2 नाउन्स मिलते हैं लेकिन इनके दरमियान स्पेस होती है। जैसे स्विमिंग पूल है तो इनके दरमियान स्पेस है, यानी ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन ये मिलकर बना रहे हैं एक कंपाउंड नाउन को। इसी तरह से ट्रैश कैन है, ट्रैश कैन ये एक ही वर्ड बनता है लेकिन इनके दरमियान में स्पेस है और ये एक कंपाउंड नाउन बन रहा है। इसमें भी 2 नाउन्स यूज़ हो रहे हैं, ट्रैश और कैन, ये 2 नाउन्स हैं। इस तरह से इस वर्ड में भी इस नाउन में भी स्विमिंग है और पूल है, ये 2 नाउन्स हैं जो मिलकर एक ही कंपाउंड नाउन बना रहे हैं जिसको ओपन कंपाउंड नाउन कहते हैं। ऑलराइट, आई होप कि कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब मूव करते हैं नाउन की टाइप नंबर 7 की तरफ। टाइप नंबर 7 इज़ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिस तरह से वर्ड काउंटेबल है हमारे पास, काउंटेबल का मतलब क्या है कि जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिना जा सके। काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिनको गिना जा सके, जिनको शुमार किया जा सके। वो नाउन जिन्हें शुमार किया जा सके, गिना जा सके। तो आपने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जहन में रखना है कि दे हैव प्लूरल फॉर्म्स, इनकी प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। ऑलराइट, किस तरह से प्लूरल फॉर्म्स होती हैं मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स हैं हमारे पास कैट, कैट्स, कैट्स को हम काउंट कर सकते हैं।
इसी तरह से दोस्तों वुमेन एक और एक से ज़्यादा हों तो वुमेन आ जाता है, तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म आ जाती है। इसी तरह से कंट्री है, एक कंट्री और ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं उनको कंट्रीज़ बोला जाता है। और बुक है, इसी तरह से प्लूरल फॉर्म आ जाती है इसकी बुक्स। कार है सिंगल और इसकी प्लूरल फॉर्म्स आ जाती है कार्स। की तो इसकी प्लूरल फॉर्म आ जाएगी कीज़। तो ये काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स हैं, यानी जो दो या इससे ज़्यादा हों जिनको इजीली काउंट किया जा सके। ऑलराइट, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नाउन की, टाइप नंबर 8 अनकाउंटेबल नाउन्स। लास्ट टाइप है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स do not typically refer to things that can be counted, and so they do not regularly have a plural form. तो यहाँ पे बेसिकली इनका मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो बेसिकली ऐसी चीज़ों को रेफ़र करते हैं जो कि काउंट ना की जा सकें, और इनकी आम तौर पर प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं होती, वो नाउन जिन्हें शुमार ना किया जा सके। एग्जांपल्स हैं हमारे पास रेन, रेन को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, इसको शुमार नहीं किया जा सकता। कॉफ़ी है, कॉफ़ी को शुमार नहीं किया जा सकता। अर्थ है, अर्थ को हम काउंट नहीं कर सकते इस तरह से। शुगर को काउंट नहीं कर सकते, एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। तो ये सिंगल चीज़ें हैं, यानी रेन को आप रेन्स नहीं कहेंगे, कॉफ़ी है कॉफ़ीज़ आप नहीं कहेंगे, कॉफ़ीज़ नहीं कहेंगे इसको। अर्थ है, इसको आप अर्थ्स नहीं कहेंगे। शुगर है, इसको आप शुगर्स नहीं कहेंगे। इस तरह से हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स हैं इनको हम प्लूरल नहीं लिखते, इनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती हैं। जी दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन्स का कंसेप्ट भी हम क्लियर कर चुके हैं, एग्जाम्पल की मदद से भी आपको मैं समझा चुका हूँ। तो दोस्तों इस लेसन में हमने सीखे हैं नाउन क्या होता है और नाउन की टाइप्स कितनी हैं। हर एक टाइप को हमने बारी बारी डिस्कस किया है और उसकी एग्जांपल्स भी साथ में कोट किए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ का ये हमारा लेसन नंबर 2 था। अगर आप मुकम्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसान अल्फाज में, आसान तरीके से बच्चों की तरह, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।